नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, गुड टू बी हियर। सर ये बताइए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। एक दिन पहले भगवंत मान ने कहा कि वो पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पद पर पिछले 7 सालों से हैं, अब वो उस पद को छोड़ने की सोच रहे हैं। किस मजबूरी में छोड़ रहे हैं वो? पहली बात तो 7 साल वो क्यों थे वो प्रदेश के अध्यक्ष, और साथ में सीएम भी थे 2 ढाई सालों से। क्वेश्चन ये उठता है कि एक व्यक्ति अगर सचमुच आम आदमी पार्टी ईमानदार होती, पंजाब प्रदेश में पंजाबी सूबे में ठीक ढंग से अपने पार्टी को चलाने का संचालन का उनका मन होता, न कि दिल्ली दरबार की तरह थोपा जाता, तो एक ही व्यक्ति 7 सालों से है। जब भगवंत मान 2.5 साल पहले सीएम बन गए तो प्रदेश की जिम्मेदारी और किसी को क्यों नहीं दी गई? ये सोचने वाली बात है। सेकंड हुआ क्या कि बेसिकली भगवंत मान के जो गर्दन है वो पकड़ी जा रही है। वो पकड़ने वाले कौन है? दिल्ली का दरबार। अरविंद केजरीवाल खाली बैठे हैं इस वक्त, ना तो इनके पास सीएमशिप है, और खिसियानी बिल्ली वाली इनकी हालत हुई पड़ी है। अच्छा, विभव कुमार जैसे लोगों के साथ अब शरारतें जिसको कहते हैं ना, बैठ के मिसचीफ्स मिसचीफ्स बनाना, ये उनका काम। आपको तो पता है अंजू जी कि पिछले काफी दिनों में पंजाब में काफी उठापटक की गई है, और भगवंत मान को ये बेसिकली फोर्स किया जा रहा है। भगवंत मान इस्तीफा नहीं देना चाहते प्रदेश अध्यक्ष से, लेकिन उनको इस्तीफा दिलवाने के लिए इसकी जो पूरी जाल जो साजिश है, ये दिल्ली दरबार की है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रदेश अध्यक्ष कौन रहे, लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो गई कि भगवंत मान के 4 लोग पिछले कुछ दिनों में हटाए गए। क्लोज एड्स बोलते हैं इनको। उनमें से एक तो ओमकार सिंह है पंजाब में, क्योंकि संगरूर लोकसभा से ये आते हैं, भगवंत मान उस सीट से आते हैं। तो धुरी नाम का एक छोटा सा कस्बा है संगरूर के पास, वहां से प्रोफेसर ओमकार सिंह ओएसडी थे भगवंत मान के, उनको हटाया गया। बलतेज पन्नू को हटाया गया, मीडिया एडवाइजर। पर सर, ये जो इतने सारे बदलाव किए गए, ये सितंबर महीने से उठापटक चल रही है। और अभी तो हाल ही में विभव कुमार भी वहां गया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनकर। फिर आपको याद है वो विजय नायर भी वहां पहुंच गया है मोर्चा संभालने के लिए। तो क्या ये उनके जाने के बाद से शिकंजा कसना शुरू हुआ है भगवंत मान पर, या पहले से अंदर खाने साजिशें हो रही थी? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूट के आए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा शिकंजा कसा, तिहाड़ जेल से जब छूटे, तो ये किसी भी ढंग से एज ए पॉलिटिकल एंटिटी काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि आप मुख्यमंत्री के रूप में आप ना तो फाइलें साइन कर सकते हैं, न ही आप ऑफिस जाएंगे। तो पपेट की तरह इनकी हालत हो गई, तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। मजबूरी में आतिशी को बना दिया गया। आतिशी ने अलग ड्रामा रचना शुरू कर दिया, वो चलिए एक अलग मुद्दा है, वो भी अपने आप पे, उस पर तो कई एपिसोड्स बन जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि अब इनको खटकने लगा कि पंजाब में तो फुल फ्लेज सीएम बैठा है, मेरी औकात तो ना तो मुख्यमंत्री जैसी बची। अच्छा, पार्टी में, दिल्ली की पार्टी में भी विस्फोट है, और फूट भी है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं 3 महीने बाद नई दिल्ली विधानसभा की। तो ऐसी हालत में डेस्परेट माइंड, इवल माइंड क्या सोचता है, उसको शरारतें आती है। ठीक है ना, खाली व्यक्ति शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। विभव कुमार इनके साथ हैं, ठीक है, और भी दूसरी इनकी जो इस किस्म की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, संजय सिंह हो गए, ये हो गए। तो इनको लगा कि पंजाब पे कब्जा किया जाए। अब पंजाब में भगवंत मान एक इलेक्टेड सीएम है, पंजाब के हैं वो। पंजाब कोई छोटा सा कोई जिला तो है नहीं, छोटा सा कस्बा तो है नहीं कि आप संभाल लो दिल्ली से। इट्स ए फुल फ्लेज्ड ह्यूज स्टेट, बॉर्डर स्टेट मोरोवर। बॉर्डर ऑन टॉप ऑफ दैट। तो ऐसे में इन्होंने अपनी शरारतें खेलनी शुरू की। भगवंत मान उधर बीमार पड़े, लेप्टोस्पायरोसिस हुई, और इन्होंने विभव कुमार को वहां भेज दिया। विभव कुमार किस कैपेसिटी में उनके वहां पे एज ए चीफ एडवाइजर जा सकते हैं, सोचने वाली बात है। अनपढ़ से व्यक्ति हैं, शरारती उनका दिमाग है, उनका पूरा जो उनका आप देखेंगे, ट्रेल देखेंगे इनके पिछले कई सालों में, इनकी अचीवमेंट्स क्या है,
तो सिर्फ लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन करवाना, स्वाति मालीवाल के साथ जो पिटाई का हुआ जो वाकया, उसमें ये मुख्य अभिनायक के रूप में, विलेन के रूप में उभर के आए, जेल में गए। तो यदि आप इस प्रकार की सब चीजों को देखेंगे अंजू जी, तो आप ये पाएंगे कि बेसिकली अरविंद केजरीवाल को हजम नहीं हुआ कि पंजाब में तो मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो पंजाब में प्रासंगिक ही नहीं हूं, पंजाब में तो अपना सब कुछ बना हुआ है। तो इन्होंने उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, और भगवंत मान जैसे बीमार पड़े उनके साथ उनको शिकंजा। यहां पे भगवंत मान की भी गलती मानी जानी चाहिए। भगवंत मान वहां पे पंजाब के सूबे के मुख्यमंत्री है, वो किन कारणों से इतना दब चुके हैं, इतना स्पाइनलेस होके काम करें, ये भी सोचने की बात है। लेकिन जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था जिसपे अपनी बातचीत शुरू हुई कि कल भगवंत मान ने कल बोला छिपे वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि बाई इलेक्शन होने हैं 13 नवंबर को पंजाब में 4 सीटों पे असेंबली इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस होंगे। छिब्बेवाल इज वन ऑफ दैम। छिब्बेवाल में डॉक्टर ईशान छिब्बेवाल को इन्होंने टिकट दी आम आदमी पार्टी ने। अच्छा, वो किसके बेटे हैं? वो डॉक्टर राजकुमार छिब्बेवाल के बेटे हैं। राजकुमार कांग्रेस में थे, अच्छा, कांग्रेस से टर्न कोर्ट के रूप में आम आदमी पार्टी में आए लोकसभा की सीट जीतने के बाद। तो उससे क्या, होशियारपुर से, तो उससे क्या हुआ कुल मिला के कि अब छिब्बेवाल की जब रैली में गए भगवंत मान एज ए सीएम, वहां पे 300 लोग भी नहीं थे, क्योंकि पंजाब के जो अपने साथी हैं उन्होंने बताया। तो 300 लोग मुख्यमंत्री की क्राउड में ना, मतलब रैली में ना पहुंचे, तो इससे बड़ा तमाचा तो हो नहीं सकता भगवंत मान की, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की यूनिट तो प्रॉपर है नहीं, कार्यकर्ता तो है नहीं, सब खरीद फरोख्त में किए गए। चुनाव तो जीत गए फ्लूक में। पंजाब में 2022 में आम आदमी पार्टी को जनता ने वोट नहीं दिया था, एंटी कांग्रेस वोट दिया था। बीजेपी वहां पे उतना वहां पे है नहीं, वहां पे उनका संगठन। और बीजेपी एसएडी का, शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन नहीं हुआ पंजाब में 2022 के इलेक्शन में। पीपल वर फेड अप विद पंजाब कांग्रेस। अच्छा, पंजाब कांग्रेस में जो पॉपुलर सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, फोर्सफुली हटाया गया, वो बड़ी बेइज्जती के साथ हटाया गया, जबकि टॉल लीडर है पंजाब के, उनको हटाया गया इलेक्शन से 6 महीने पहले। सिद्धू पंजाब के, ये जो क्रिकेटर है नवजोत सिद्धू, ये पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष थे। आनन फानन उन्हें दलित सीएम बना दिया। आप समझ सकते हैं कि 5-6 महीने पहले जो उठापटक की गई, तो जनता भी हताश थी। तो उन्होंने देखा कि ये सब तो आपस में कुछ करें, मतलब कुछ दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर। उन्होंने थक मान के ये सोच के चलो एक नई पॉलिटिक्स शायद ये करके दिखा देंगे। अगर दिल्ली वालों से उनका संपर्क होता तो पंजाब वाले कभी वोट नहीं देते। सर, कांग्रेस के अंदर की, ठीक है, कांग्रेस के अंदर जो उठा पटक थी उसका फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में 2022 में हुआ। लेकिन अगर आज की तारीख में भगवंत मान कहते हैं कि 13-14 विभाग मेरे पास है, एक फुल फ्लेज पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है, तो वो तो दिल्ली पर भी लागू होना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल ने भले ही अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा था, लेकिन वो भी तो 2 नावों पर सवार थे। वो तो राष्ट्रीय संयोजक भी थे और दिल्ली के सीएम भी थे, 9.5 साल तक दिल्ली के सीएम रहे। वहां पर ये लागू नहीं हुआ, लेकिन भगवंत मान पर ये लागू हो रहा है, या वो मजबूरी में दे रहे हैं? क्या उनके सामने ये 2 ऑप्शंस हैं कि या सीएम बनकर हो या अध्यक्ष बनकर हो, इसलिए उनको लग रहा है कि अध्यक्ष छोड़ देता हूं? क्या ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भगवंत मान अब इस वक्त उनकी आंखों की किरकिरी बन चुकी है, लाइक प्रॉब्लम बन चुकी है इनकी आंखों में, खटकते हैं, जिसको कहते हैं खटकना। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की आंखों में खटकते हैं। अच्छा, 7 साल से वो प्रेसिडेंट थे स्टेट के, 2.5 साल से सीएम है, तो बदलना था तो पहले भी तो बदला जा सकता था। अब जो ये बदलाव किए गए, ओएसडीज हटाए गए, ये विभव कुमार को वहां भेजा गया, तो ये अपना दिल्ली का दरबार वहां पे स्थापित करना चाहते हैं, और इस किस्म की रैली से उनको मौका मिला। प्लस गवर्नेंस का फेलियर है वहां पे। जो आम आदमी पार्टी से आशाएं थी पंजाब में, वो तो होना नहीं था, क्योंकि जो करप्शन का जो तंत्र है, लड़ाई लड़ने तो आए नहीं थे करप्शन से, वो तो फ्लूक जनता ने इनको मैंडेट दिया, होपिंग कि चलो ये कुछ कर देंगे। ना तो इनके डीएनए में ऐसा कुछ था कि इनको भ्रष्टाचार से लड़ना था, क्योंकि यदि आपको भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, अच्छी गवर्नेंस देनी, तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको सिस्टम से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो भगवंत मान और आम आदमी पार्टी में था नहीं। पंजाब के लोग तो वैसे ही परेशान है अभी भी,
प्लस जो वीट पैडी का जो इस वक्त वहां पे चल रहा है, पंजाब इज एग्रीकल्चरल स्टेट, यू नो, सोसाइटी जो एग्रीकल्चर सोसाइटी, तो अभी पिछले कुछ महीनों में जो पैडी के जो रेट्स मिलने चाहिए थे वो प्रोक्योर करवा नहीं पाए भगवंत मान, तो लोगों में, वहां पे किसानों में निराशा है। अभी प्लस इवन धरने पर बैठे हैं, वहां पे किसान धरने पर बैठे तो है, हाँ राज्य सरकार के खिलाफ ही बैठे हैं। एग्जैक्टली, प्लस जो डाई फॉस्फेट होता है, डाई पोटेशियम फॉस्फेट, डीएपी बोलते हैं शायद उसे, वीट के लिए वो छिड़काव चाहिए होता है केमिकल, वो जितनी आवश्यकता थी ये पंजाब सेंटर से ले नहीं पाए उतना। ये गए थे वैसे तो जेपी नड्डा जी से मिलने। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट गवर्नेंस की विफलता, शराब के रूप में अपने आप को इतना शराब के रूप में इतना इनकी जो आदतें हैं भगवंत मान की, प्लस पार्टी जो ऊपर से ये अरविंद केजरीवाल को खटकने लग गए, तो इस सब चीजों का मिश्रण ये हुआ कि अल्टीमेटली मिक्सचर ये हुआ कि भगवंत मान को हटाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सर ये कब से शुरू हुआ? आपको लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए थे और बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए थे भगवंत मान उस दौरान, तब शुरू हुआ, या हाल फिलहाल में जब फंड चाहिए है दिल्ली के लिए और एक पूरी स्टेट है पंजाब, वहां से फंड लाया जाए, इसीलिए वो दो दो गुर्गे अपने अरविंद केजरीवाल ने वहां भेजे हैं, तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर भगवंत मान वहां पर ऐसी पोजीशन पर रहते हैं कि वो कमांड दे सके तो फिर तो उनका काम नहीं बनेगा, इसलिए उनको साइडलाइन करके काम निकलवाने की कोशिश है। लेकिन खुंदक पर्सनल है क्या ये? आपका क्वेश्चन था कि क्या दिल्ली में भी ऐसा किया जाना चाहिए था। देखिए, अरविंद केजरीवाल अल्टीमेटली एक इनसेक्योर, छोटी सोच के व्यक्ति है, जिसको कुमार विश्वास कहते हैं आत्ममुग्ध बोना, मतलब आत्ममुग्ध है, इतने अपने में सोचे कि ये सचमुच बस पूरी दुनिया में सबसे बड़े जीवट व्यक्ति यही हैं, आत्ममुग्धि से निकल नहीं पाते, प्लस नैर्सिस्ट पर्सनैलिटी है, एंड बोना, छोटी सोच। तो दिल्ली को तो हाल छोड़िए आप, कन्वीनर की पोस्ट पे आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा एक पोस्ट पे रह नहीं सकता, एक पोजीशन पे। ये तो 14 साल हो गए पार्टी को बने हुए, 13-14 साल, अभी तक ये वही है। 12 साल तो हो ही चुके हैं पार्टी को, तो हिसाब से तो 8 सालों बाद अरविंद केजरीवाल को कन्वीनर नहीं होना चाहिए था। पार्टी में लीडरशिप कोई है नहीं। अब तिहाड़ जेल में गए तो भगवंत मान ने भी दूरी बना ली, प्लस राज्यसभा के जो 7-8 एमपीज पंजाब से आए, किसी एक सिंगल व्यक्ति ने इनको सपोर्ट नहीं किया इनके तिहाड़ जाने पे। अपनी मन की व्यथा, उनको तो खुशी थी इस बात की, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप है ना अंजू जी। आप ये बताइए कि भ्रष्टाचार के आरोप में कोई किसी को क्यों डिफेंड करेगा, ये सोचिए। और फिर वो लॉयलिस्ट कोई सोल्जर्स थोड़ी है इनके, टिकटें बेच, इन्होंने टिकटें बेची राज्यसभा की, उन्होंने खरीदी। क्रिकेटर जो है अपने, ठीक है, हरभजन सिंह जी, हाँ, प्लस एलपीयू जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, वो इनके कोई चाचा भतीजा थोड़ी लगते हैं, या इनके कोई लॉयलिस्ट थोड़ी है कि चलो हम तो देश बदलेंगे इनके साथ मिलके। ना तो इनको देश बदलना है, टिकटें खरीदने वाले टिकटें लेके चले गए, राज्यसभा के एमपी बन गए, तो अब वो क्यों सपोर्ट करेंगे। तो इनकी जो पीड़ा थी अरविंद केजरीवाल की, वो कई मल्टीपल फ्रंट्स पे थी। खुद आत्ममुग्ध बोना है, दिल्ली में इनके कोई इस वक्त स्टेटस नहीं है। पंजाब हरा भरा स्टेट इनको दूर से दिखता था कि अब वहां पे भगवंत मान कैसे। अच्छा, वहां गवर्नेंस के फेलियर है पंजाब में, आम आदमी पार्टी का कार्डर नहीं है, लोग टर्न कोड्स को ले लेके सीटें जीती हुई हैं। तो इन सब चीजों का क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल खराफाती माइंड यही सोचता है कि चलो सिस्टम को डिसरप्ट किया जाए, डैमेज किया जाए। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग एग्जैक्टली। पर सर अभी जो हालात वहां पर हैं, जिस तरह से मंत्री बदले गए इनके, बोला जाता है कि जो पसंदीदा थे भगवंत मान के उनको हटा दिया गया, यानी कि उनकी इनर कोटरी को हटा दिया गया, तो अब तो अलग थलग पड़ गए ना भगवंत मान, तो उनके सामने तो बहुत ऑप्शन नहीं है। लेकिन राघव चड्ढा जो शुरुआत में डिफैक्टो सीएम हुआ करते थे एक तरह से पंजाब के, वो कहाँ है आजकल? वो तो दिखते ही नहीं है। वो तो ना अरविंद केजरीवाल के साथ, आजकल अरविंद केजरीवाल जगह जगह घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, उन पर हमला हो गया ऐसे दावे करते हैं, तो वहां पर कहीं पर भी राघव चड्ढा तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर अगर कल को भगवंत मान को हटाया जाता है तो किसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? देखिए, राघव चड्ढा कभी पोस्टर बॉय होते थे अरविंद केजरीवाल के। अपने आप इंडियन पॉलिटिक्स में राघव चड्ढा इज ए नॉन एंटिटी, कोई एंटिटी नहीं है। पोस्टर बॉय थे आम आदमी पार्टी के।
अच्छा, फिर शादी किसी अभिनेत्री से की उन्होंने, अब उन्होंने उनको व्यस्त कर दिया। अब कल सुना है कि कल एक शंकराचार्य जी उनके घर पे गए हुए थे। और वो तथाकथित प्रणाम। शंकराचार्य वो अभी मुक्तेश्वरानंद, वो तो शंकराचार्य है भी नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उनको लेकर तो। एग्जैक्टली, अभी 2 दिन पहले सिविल लाइंस पे एक फंक्शन था, गौ माता के रक्षण, गोपाल मणि जी जो है उनका था, तो वहाँ पे भी ये जो आपने बताया शंकराचार्य जी वहाँ बैठे थे, मैं गया हुआ था उस फंक्शन में। तो कहने का भाव ये है कि उनके सामने दंडवत प्रणाम होके, नतमस्तक होके, उनके पीछे कोई 2 लेडीज खड़ी हैं, मुझे पता नहीं उनके परिवार की कौन है वो, तो इस प्रकार के काम काजों में व्यस्त है वो। ठीक है, उनको अपना अब घर बार चलाना है। ठीक है, प्लस ईडी के केस बनने वाले हैं आप राघव चड्ढा जी पे, तो राघव चड्ढा इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सन इन लॉ हो सकते थे, कभी ऐसा रूमर सुना है हमने। तो जब वो सब नहीं है तो अब किस बात का, अब तो बेगाने हैं उनके लिए। प्लस पंजाब से कोई एसोसिएशन नहीं है, राघव चड्ढा यदि पंजाबी हैं तो दैट डज नॉट मीन कि वो पंजाब के लिए एंटाइटल्ड हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहानी है। वास्तव में आम आदमी पार्टी में कोई क्रेडिबल लीडर है ही नहीं आज की तारीख में। आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स डिस्क्रेडिटेड है। 30 एमएलए हमारे साथ संपर्क में, क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं वो भी अन्ना आंदोलन है, वो आम आदमी पार्टी से, भारतीय लिबरल पार्टी से 30, क्योंकि जो हाल अभी आने वाले चुनावों में मतलब 60 आम आदमी पार्टी की सिटिंग 30 विधायक ऐसे हैं जो आपकी पार्टी के संपर्क में, हमारे साथ संपर्क में है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या, क्योंकि अंडरस्टूड उनकी टिकटें कटने वाली हैं काफी ऊंची। प्लस वो इस किस्म का उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा कोई उनका जो सीवी नहीं है कि उनको दूसरी पार्टियां उनको दे दें टिकटें, न उनका कोई कद है, न कोई अचीवमेंट है। पूरे दिल्ली के जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली कट कमीशन का जाल, एनक्रोचमेंट देख लीजिए ना, एनक्रोचमेंट। जनता को लगता है कि नहीं, ये बेचारे ठेली वाले कुछ कमाना चाहते हैं, आजीविका चला रहे हैं, ये रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, ये सब बेचारे लोग हैं, मैं समझता हूं। बट इसके जो अंडरग्राउंड में जो पूरी पूरी जो वो खेल खेला जा रहा है वो है एनक्रोचमेंट के पीछे पूरा एक करप्ट माफिया बैठा है वहां पे, जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर से लेके, पुलिसमैन से लेके, काउंसलर तक पैसे जाते हैं, मिनिस्टर तक पैसे जाते हैं। सड़कें दिल्ली की बर्बाद हो चुकी हैं, कहीं खड़े होने की जगह नहीं है। तो इस कयास का, इस एनक्रोचमेंट के पीछे बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट किया जा रहा है। आज हर एमएलए दिल्ली का, आम आदमी पार्टी का जो सत्ता में है, कम से कम 200-200 करोड़ के मालिक हैं ये लोग। और ये कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आए थे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ेंगे। कई हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी हो गया, दुर्गेश पाठक हो गया, दिलीप पांडे हो गया, वंदना जो है आपके शालीमार बाग से हो गई, सीमापुर मंगोलपुरी से जो राखी बिड़लान है, क्या ये क्या थे? सब एवरेज ह्यूमन बींग्स थे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई पैसे वाले लोग नहीं थे ये लोग। लेकिन सब लोगों की टेंडेंसी पिछले 10 सालों में, सबका चरित्र दिख गया, खूब पैसे बटोरे, एसएचओ जैसे कमाई करता है शाम को, ऐसे अरविंद केजरीवाल इनके माध्यम से खूब कमाइयां की, जेट प्लेन में घूमते हैं। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? दिल्ली की जनता को। पोल्यूशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, यमुना की हालत खराब है, एजुकेशन के मामले देख लीजिए, और सर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के मामले देख लीजिए, तो दिल्ली में किस किस्म की राहत है। इसलिए भी क्योंकि जब ये इतने खिसिया चुके कि सोचते पंजाब को तंग करो, पंजाब को डिसरप्ट। सर मुद्दा भी तो भटकाने की कोशिश हो रही है ना। अब आप ये देखें कि जिस तरह से अभी 2 दिन पहले बड़ा शोर मचा था कि अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी में हमला करने की कोशिश हुई, हमला भी नहीं हुआ, हमला करने की कोशिश हुई, और फिर उसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आतिशी मारलेना ने, संजय सिंह ने। सर अगर हमला हुआ है, आपके पास नाम है कि फलाने फलाने ने ये करवाया, तो एफआईआर दर्ज करवाने क्यों नहीं गई आम आदमी पार्टी? सिर्फ शोर मचाना उनका मकसद है कि उनको लगता है आरोप लगाकर काम हो गया, बात खत्म। नोटंकी नोटंकी नोटंकी, दाई इज द नेम ऑफ एपी, ये आम आदमी पार्टी का नाम है। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे गिनवाए कुछ मुद्दे प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप देखें तो दिल्ली की जो गवर्नेंस है वो वेंटिलेटर पे इस वक्त, हालात खराब है यहाँ पे, एंड लोग जस्ट होप किए जा रहे हैं कि अब आगामी चुनावों में ये जो एक प्रोजेक्ट था, जिसका मोरल प्रोजेक्ट तो काफी समय पहले खत्म हो गया था, लोग इतने परेशान हैं
दे आर जस्ट वेटिंग कि इनको खत्म किया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसीलिए खामखा के शोर मचाए जा रहे हैं। पर सर, अभी आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल तो महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, किसका? शरद पवार का, जिनको वो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में 2014 में सबसे पहले नंबर पर रखते थे, उनके लिए वोट मांगेंगे महाराष्ट्र जाकर। ये आए थे तवायफों के कोठे बंद करने और सिक्कों के खनन देख के नाच बैठे। ये स्टेटमेंट ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और ये बाकी जो भी इनके चट्टे बट्टे हैं उन पे शामिल होते हैं, ठीक है ना। दारू के तीन दलाल, दारू के हैं तीन दलाल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, सॉरी संजय संजय मनीष एंड केजरीवाल, ये है। ये तो इनकी हालत है, बताइए। तो ये क्या आप, ये तो बेसिकली पैसा उगाही का काम है इनका। जहां पे इनको मौका बन पड़ता है ये पैसा उगाने के लिए चल पड़ते हैं। आप ये देखिए, जेट प्लेन्स पे घूमने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो जेट प्लेन्स पे तभी घूमेंगे जब इनकी उगाही चलती रहेगी। जैसे होता है, हम इनको बोलते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया, ये मुखिया, जैसे गैंग होता है ना, गैंग के चिफ्टेन मुखिया होते हैं। सर, जेट प्लेन में या तो पंजाब के सीएम के सिर पर सवार होकर उनके जहाजों में तो यहाँ वहां घूमते रहते हैं। दिल्ली सरकार के सीएम के पास तो कभी कोई ऐसा प्राइवेट जेट या जहाज होता ही नहीं था, हेलीकॉप्टर तक नहीं होता है, लेकिन ये तो बड़े मजे कर रहे थे। भगवंत मान के सिर पर आपने देखा नहीं, हर जगह उनको लेकर घूमते थे। ये तो पिछले दिनों ही वो साथ, अभी डोडा में जो रैली थी तब तो साथ साथ गए थे। अपने देश की राजनीति काफी भ्रष्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी एक कुप्रथा भी चली हुई थी। कुल मिला के मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये भ्रष्ट है, बाकी लोग भी भ्रष्ट हैं काफी तादाद में, परंतु ये तो व्यवस्था परिवर्तन की जिद के साथ आए थे। बिल्कुल, इन्होंने तो ये कहा था, अंशु जी आपने स्वयं एक समर्थन भी दिया हुआ था अन्ना आंदोलन के समय। किसने, ऐसा कौन का देशभक्त व्यक्ति नहीं था जिसने सोचा कि चलो हम भी समर्थन दें। आपने मीडिया कवरेज में इनको काफी सहानुभूति के साथ मीडिया वालों ने भी कवर किया कि चलो देश में कुछ अच्छा होगा। तो अब जन लोकपाल बिल मांगने आए थे, भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, इस किस्म के नारों से देश को आंदोलित किया गया। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो आपने बड़े लॉफ्टी स्लोगन्स देने शुरू कर दिए, व्यवस्था परिवर्तन। इवन जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश का जो संपूर्ण क्रांति के शब्द था उसको भी इन्होंने खूब इस्तेमाल किया। और अंततः हुआ क्या कि सत्ता में आते चंदे की लिस्ट हटा दी, जितेंद्र तोमर की फेक डिग्री को प्रोटेक्ट करने लग गए, फेक डिग्री पे स्टैंड लेने लग गए कि नहीं मैंने चेक किया सब कुछ ठीक है, और सारे सिद्धांत उन्होंने तोड़े। जो सपोर्ट इनको मिली थी, आंदोलन की हत्या की। अब उसके बाद बचा क्या? तो इनसे ये उम्मीद नहीं थी। इसलिए दिल्ली की जनता दुखी है। और कुल मिला के ये जो ये भस्मासुर है इसका अंत हो जल्दी से जल्दी। दैट विल बी द क्लोजर फॉर एंड जस्टिस फॉर सो मेनी पीपल। सर देखिए, अंदर खाने तो हरियाणा के नतीजे देखकर डरे ही हुए हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको लग रहा था कि वहां पर भी मुफ्त की रेवड़ियों का उन्होंने ऐलान किया था, 6 स्कीम्स का ऐलान किया था। यहां तक कहा था कि कोई भी सरकार बने बस आम आदमी पार्टी के सहयोग के बिना नहीं बन सकती। लेकिन क्या हुआ? नीलबटा सन्नाटा, सबकी जमानतें जब्त हो गई, 1.5% वोट मिला। और तब उनको नाराजगी इस बात को भी थी कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जो सीटें थी वो भी नहीं जीत पाए। उसकी जिम्मेदारी तो भगवंत मान की थी। वो बोली खुंदक भी है कि क्यों नहीं जितवाया भाई। फिर ये भी होगा कि लोकसभा चुनाव में 13 की 13 सीटें आनी चाहिए थी पंजाब से, लेकिन 3 ही मिली। तो ये सारे मुद्दे भी तो हैं। एग्जैक्टली पंजाब जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच में बैठा हुआ है, तो पंजाब की तरफ से सीटें मिलनी चाहिए थी बॉर्डर असेंबलीज में, प्लस दिल्ली के साथ जो लगी हुई है, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, इन सब का क्या हुआ? प्लस हरियाणा में भी इन्होंने सीटें बेचने का काम किया था, क्योंकि कुछ ऐसे सीटों को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ जहाँ पे आम आदमी पार्टी के कर्मठ लोग जुटे हुए थे पिछले 1.5-2 सालों से। उनको 11th आवर पे एन वक्त पे उनकी टिकटें काटी। आप समझ ही सकते हैं कि जिनको दी गई है उनको किस बेसिस पे दी गई। एन वक्त पे टिकट काटने का मतलब यही होता है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग की है, खरीद फरोख्त की, बेची गई है। सर, अगर भगवंत मान को लेकर कोई बड़ा कदम अरविंद केजरीवाल उठाते हैं तो आपको लगता है कि पंजाब
में आम आदमी पार्टी में फूट पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे विधायक तो भगवंत मान के साथ भी होंगे ना। नहीं हो सकता है। देखिए पता है क्या है कि अभी पंजाब, वहां से आपको याद होगा, एक प्रीतपाल सिंह शर्मा है, उन्होंने भी तो छोड़ी है ना आम आदमी पार्टी, चले गए वो बीजेपी में। जी, पंजाब की त्रासदी ये है, क्योंकि पंजाब को मैं अच्छी तरह समझता हूँ और काफ़ी अपने जो अन्ना आंदोलन के लोग पंजाब में हैं जिनसे बातचीत होती है, पंजाब की त्रासदी आम आदमी पार्टी के हिसाब से देखें तो तीन फ्रंट पे है, तीन फ्रंट पे। नंबर वन, कार्डर कभी वहां पे स्टेब्लिश नहीं होने दिया, जो जैसा मिल गया पैसे दे के उससे काम करवाया गया, जबकि इनके पास पिछले 10 सालों से मौका था इनके पास। सेकंड, वहां पे इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। भगवंत मान को भी आपको ध्यान होगा 22 में सीएम फेस बनाया नहीं गया था एक्सेप्ट ए फ्यू वीक्स बैक। फ्यू हाँ, वीक्स क्या, चंद एक दिन बचे थे, चंद एक दिन बचे फर्जी सर्वे करवाकर बनाया गया था। थे, जस्ट ए फ्यू डेज, 10 15 20 दिन पहले। हम्म। जबकि भगवंत मान तो वहां पे प्रदेश में काफी समय से काम कर रहे थे, लोकसभा एमपी भी थे वो संगरूर से। संगरूर से। और थर्ड क्या है कि चलो सत्ता में आ भी गए तो ना तो कार्डर है, ना ही कोई संगठन में कोई कोहेसिवनेस है। चलिए आप सत्ता में जब आ भी गए तो सत्ता में भी कोई काम नहीं किया, तो लोगों को तो चलो ठीक है, आपको कोई मतलब, जनता कहते हैं ठीक है आपकी पार्टी की कोई भी स्थिति हो, हमें क्या मतलब। हमें तो ये मतलब है कि एज ए एमएलए, एज ए सीएम, एज ए मिनिस्टर आप क्या काम करके देते हैं। तो जनता के जो सुखों के लिए काम किया जाना चाहिए, उनके लिए काम किए जाने चाहिए, तो उस पर तो कुछ नहीं हुआ। उनकी तो सिचुएशन वैसे की वैसी। तो जो एक उनको एक ड्रीम था, उनका सपना था पंजाब को कि ये तो एक नई पार्टी है, कुछ आते कुछ अच्छा करके दिखाएगी, वो वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति बदली नहीं। वही भ्रष्टाचार, वही जो प्रशासनिक फेलियर जिसको बोलते हैं, तिनका भी नहीं हिला के इन्होंने ठीक करने की कोशिश की। तो ये इसकी वजह से पंजाब में जो बर्बादी का आलम इन्होंने, अब ये जो आग लगा दी अंदर अपने घर में लगाने की कोशिश है, तो कोई रीजन नहीं है कि कोई इनको बचा सकता है, क्योंकि कुछ है नहीं इनके पास, नथिंग टू शो। लेकिन सर देखिए, ऐसा है कि भगवंत मान सिख हैं, पंजाब से आते हैं, 7 साल थे, 7 साल से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर वो पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितना भी कैडर वहां पर है, जो भी इनके साथ है, विधायक कम से कम वो उनके साथ खड़े जरूर होंगे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल यहाँ से कोई फैसला थोपते हैं तो उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, वहां पर रिवोल्ट भी हो सकता है। सर, आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को, तमाम मेरे लिए खासतौर पर आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।